नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस जलसे के सदर मेरे और आपके अमीर फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल वहाब जामी अब्दुल अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह ताला, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटका गोवा। इसी तरह आज के दो मेहमान मुक़र्रीन, इनको कौन नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर सैयद मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह ताला। इसी तरह फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद जर्जीस अंसारी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला। और भाइयों, आपके इस शहर के दो मौख़र उलमाए किराम, पहले तो फ़ज़ीलतुश शेख महबूबुर रहमान उमरी हफ़िज़हुल्लाह ताला, साबिक़ अमीर ज़िली जमीयत अहले हदीस बीजापुर। और इसी तरह फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल जब्बार उमरी हफ़िज़हुल्लाह ताला, ये भी बीजापुर ज़िले के साबिक़ अमीर हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान अब्दुल क़दीर उमरी हफ़िज़हुल्लाह ताला जो बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए हैं, और मोहम्मद फ़ारूक़ मोहम्मदी मदनी हफ़िज़हुल्लाह ताला जो मैसूर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके दरमियान वो भी मौजूद हैं। हज़रात, मैं फ़र्दन नाम गिनाना चाह रहा था, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से आपने सुना, मेरे लिए एक ज़िम्मेदार के लिए, जो सूबे का ज़िम्मेदार है, उसके लिए 7 मिनट का वक्त दिया गया है। हज़रात, ये तमहीद बांधने में ही ये 5-7 मिनट निकल जाते हैं। मैं क्या आपसे गुफ्तगू करूं। ज़िम्मेदारान आपके दरमियान पहुंचते हैं, कम से कम 10-15 मिनट तो उनको दिया जाए। बहरहाल दिगर ज़िम्मेदारान जो कि अभी प्रेजेंट अमीर मोहम्मद मुख्तार अरब साहब, अमीर ज़िली जमीयत बीजापुर, और इसी तरह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दिगर उलमाए किराम जमीयत व जमात के बाग़यूर, पुरवक़ार, ज़ी वक़ार और सामीन किराम, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मैं एक दो बातें बता करके जमात के ताल्लुक़ से मैं अपनी जगह ले लूँगा। हज़रात, आज का ये इजलास तारीख़ी इजलास है, चूँकि मैं ज़िम्मेदार बने हुए 20 साल हो गए। इतना मुनज़्ज़म, इतनी तादाद वाला प्रोग्राम ये पहला प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस प्रोग्राम को नज़र बस से बचाए, और जो इसका इंतज़ाम किए हैं, मैं बिलख़ुसूस हमारे अल्लाह बख्श साहब कमदगी और वसी मोहम्मद वसी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये मजलिस आपके सामने सजाई है। अल्लाह ताला इनके साथ जो हज़रात इस प्रोग्राम को कामयाब करने में ताउन करे हैं, मैं उन तमाम लोगों के हक़ में दुआ करेंगे, हम सब, बल्कि हम सब मिल कर के दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनके इस प्रोग्राम जो हैं, अल्लाह ताला इनको नेमल बदल अता फ़रमाए,
आमीन या रब्बुल आलमीन। हजरात, आज का ये प्रोग्राम जैसा कि मैंने कहा तारीख़ी प्रोग्राम है। इसमें जो भी हजरात हाजिर हुए हैं, मैं उनसे एक ही बात, एक ही अपील, दरख्वास्त करना चाहूँगा। अभी वालिदैन के ताल्लुक़ से अपनी लड़कियों, साबिक़ मुक़र्रिर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मैं उसी एक बात को आपके सामने गोशेगुजार करना चाहूँगा कि आज का माहौल पुरफुतून माहौल है। ये माहौल में हमारे नौजवान लड़के हो या नौजवान लड़कियां हो, हमें इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, वालिदैन को, भाइयों को, क्योंकि हर दिन सुबह होती है तो एक नया फितना रूनुमा होता है। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से हो, व्हाट्सएप के ज़रिए से हो, इंस्टाग्राम के ज़रिए से हो, प्रिंट मीडिया के ताल्लुक़ के ज़रिए से हो, हम आज खुली आँखों से अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। नशा और चीज़ों से भी हमारे नौजवान बच्चे जो है दो चार हो रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारी नज़र होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं जमाती अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग मोबाइल में जो भी आता है उसको फॉरवर्ड मत करिए भाइयों। मैं बहुत ही इस स्टेज से जिम्मेदारी के साथ बताना चाह रहा हूँ कि हमारे 20 साल पहले जो हादिसात हुए थे उसके फाइल्स वापस ओपन हो रही हैं नौजवानों के ताल्लुक़ से। इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे कहीं ऐसा ना हो, लम्हों ने ख़ताएँ की थी, सदियों ने सज़ा पाई। भाइयों, 20 साल पहले जो बच्चे नज़रबंद हैं उनको आज तक नहीं छोड़ा गया है। जो छूट गए हैं उसमें से उनके खिलाफ फिर फाइलें खुल गई हैं। अपने बच्चों के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखिए, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, हमारी मसाजिद में कौन आता है, कौन जाता है। जिम्मेदारों की भी नज़र होनी चाहिए मसाजिद में जो मुसल्लियान आते हैं। भाइयों, बताऊं मैं आपको, ताकि ये सब चीज़ें आपके जहन में होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। बेंगलुरु से करीब एक 30-35 किलोमीटर पर एक शहर है, एक मौजन काम करता है जो बाहर से झारखंड से आया हुआ है। उसका एक दोस्त कोई आया, उसने एक रात उस मस्जिद में सुला लिया उसको। वो जो सोना था उसका आज तक भी जो है हमारे लिए जाने वबाल बन गया है। वो ऐसी छोटी छोटी हरकतें हो जाती हैं। मस्जिद में कोई भी आए, कोई भी नया आदमी आए, सोने की इजाजत हरगिज हरगिज ना दिया जाए। तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं। और एक बात, मसाजिद की बात आ गई है तो अपने अपने मसाजिद के डॉक्यूमेंट्स पहली फुर्सत में इसको दुरुस्त करिए और वक्फ बोर्ड में इसको वफ़ इल्लाह के नाम से वफ़ करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। भाइयों, हालात हमारे सामने हैं, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, हम सब जानते हैं। अभी भी हम होश के नाखून नहीं लेंगे। अगर जिम्मेदारी लिए हैं, चाहे वो मसाजिद की हो, मदारिस की हो, चाहे वो जमीयत जमात की हो, भाइयों जिम्मेदारी का एहसास रखिए। वरना अगर जिम्मेदारी का एहसास नहीं रखते हैं, वक्त नहीं है आपको, मत लीजिए जिम्मेदारी। जो उसके अहल हैं उनको दीजिए।
भाइयों, आज जितने भी लोग आए हैं, मैं आप तमाम लोगों के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस आने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को इसका नेमुल बदल दे। आखिर में एक बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रात, आज हमारे अंदर जो है असल चीज़ दावती मैदान में हम पीछे रह गए हैं मेरे भाइयों। असल ये है कि हम दावती काम में आगे होना चाहिए था, लेकिन इसको पशे पुश डाल दिए हैं और आगे हैं तो सिर्फ तामीरी काम में आगे हैं। जहाँ कहीं कर्नाटक में देख लो आप, चंदा दो चंदा दो, चंदा लो चंदा दो, यही चीज़ चल रही है। अरे तामीरी काम हो जाएगा, अल्लाह कैसे भी उसका इंतज़ाम कराएगा। पहले दावती, अल्लाह के बंदो दावती काम तो करो। असल मिशन भूल गए हैं हम लोग, इसको पीछे पुश डाल दिए हैं। इसका ख्याल रखिए। हम में का ये एक फर्द जो अपने आप को अहले हदीस कहता है, जिम्मेदार है वो। बल्लिगू अन्नी वलो आया के तहत हम लोगों को दावती काम करना है पहली फुर्सत में, चाहे वो हमारा एक दोस्त ही क्यों ना हो। इतना मजमा बैठा है, तकरीबन मुझे लोग कह रहे थे कि 20,000 लोग जमने का इम्कान है बोलकर, शायद होंगे भी, उससे भी ज़्यादा ही। सुन लीजिए, हमारे अब्दुल जब्बार साहब कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। एक एक फर्द ये अपने एक दोस्त के ऊपर मेहनत करेगा, मौत तो मौत उसको बात करेगा। कितने हो गए? उससे भी 20 से ज़्यादा, 25 पकड़ लीजिए, 50,000 यूं ही दावत तबलीग का काम। भाइयों, सोचने का मकाम है। सोचिए, जिम्मेदारी हर एक के ऊपर है। जमाती अहबाब होने के नाते मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ और बुलाने का ज़िम्मेदारों से मुझे यहाँ तक दावत देने का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, नाज़िम आला से आप बेहतरीन नसीहतें सुन रहे थे जो एक ज़िम्मेदार की ज़ुबान से होनी चाहिए, और बिल्कुल सही है कि इस तरह के नसाइह हमारी जमात और जमीयत के सामने होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ज़िम्मेदार आज कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं तमाम जमात की तरफ से, जमीयत की तरफ से उनसे माफ़ी चाहता हूँ। और ख़ुद मैं एक क्या नाम है, तारीख़ी नज़म पढ़ना चाह रहा था, मैंने भी अपनी कुर्बानी दे दी है। अब बिला ताख़ीर नहीं सर, नहीं सर।